इनकी मज़ीद रिस्पेक्ट बढ़ती है, मज़ीद इनकी जो जहन है या इनकी जो जहन की कुशादगी है या इनका बोलने का जो सलीस अंदाज़ है या जिस तरीके से ये बात करते हैं तहम्मुल से, इत्मीनान से, तो ऐसा लगता है बस इन्हें सुनता रहे इंसान। और अच्छा जब इन्हें सुनते हैं तो यकीन करें हमें बहुत 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 पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो में मोदी जी से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टू हिंद द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज द परमानेंट ट्रेडमार्क ऑफ दोज हु। आगे का टाइटल अपनी कहाँ है? जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस स्थान को इतने साल पहले बनाया गया था। सही। ये इमारत इतनी पुरानी है। सही। लेकिन दशकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ कहा जाता है ये योजना इतने साल से अटकी है, ये प्रोजेक्ट इतने दशक से अधूरा है। पहले जो सरकार में रहे हैं ये उनका परमानेंट ट्रेडमार्क रहा। सही। यानी कि मोदी जी से पहले में जिस लखवाड़ प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है उसका भी यही इतिहास है। सही। अच्छा, आप सोचिए साथियों, हिंदर डेवलपमेंट उत्तराखंड में आज जो यहाँ लोग बैठे हैं उनके 4 दशक बीत गए होंगे। ये बातें सुनते आए मेरे ख्याल में मेट्रो होगी। हाँ, वही वाली ना जो हमने देखा था उत्तराखंड। आप जान करके शायद भूल भी गए होंगे भूल कि मसला क्या। सही। इस परियोजना के बारे में पहली बार 1976 में 76 में सोचा गया। करीब अब 50 साल हो जाएंगे इस बात। बिल्कुल। आज 46 साल बाद, 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का शिलान्यास किया है। क्या बात है, 46 इयर्स बाद। बताइए। मैं जरा उत्तराखंड के भाइयों बहनों को पूछ रहा था, जो काम 1974 में सोचा गया 46 साल लग गए, ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनहगारों को गुनाह है। ये गुनाह है कि नहीं है? सही कहते हैं यार। ये गुनाह है कि नहीं है? ऐसा गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से देरी करने से आपका नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? उत्तराखंड का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 पीढ़ी का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? साधारण तरीके से समझाते हैं। क्या ऐसे पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या? ऐसा गुनाह करने वालों को भूल जाओगे क्या? या उनकी बड़ी बड़ी बातों से भ्रम में आ जाओगे क्या? क्या बात है यार। कोई देश सोच नहीं सकता है। करीब 5 दशक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे। तकरीबन 50 साल। हर चुनाव में वादे किए जाए। बिल्कुल। क्या ट्रेडमार्क टाइटल में भी लिखा हुआ है ना। मेरा 7 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। अच्छा। खोज करके ऐसी पुरानी चीजों को ठीक करने में मेरा टाइम जाता है। सही कह रहे हैं। ऐसी चीजों को, पुरानी चीजें जो लटकी हुई हैं।
काम को ठीक कर रहा हूँ, आप उनको ठीक कीजिए। कैसे? ये तो आप उनको ठीक कीजिए। जो लोग पहले सरकार में थे, अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना 4 दशक तक लटकती क्या? बिल्कुल नहीं। अगर उनका आपके प्रति प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या? सच्चाई यही है कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने गुनाह किए हैं। उत्तराखंड के सामर्थ्य की कभी नहीं परवाह की, नहीं की। बिल्कुल। परिणाम ये हुआ कि ना तो हमें पर्याप्त बिजली मिली, ना किसानों के खेतों को सिंचाई मिली, और देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी। कौन से प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा था? मुझे उत्तराखंड, वही उत्तराखंड का कोई प्रोजेक्ट लग रहा था, लेकिन ये कोई पानी से रिलेटेड है, किसानों के हवाले से मुझे लग रहा है कोई। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद किसी का एक वो हुआ होगा, कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा था, पुराना जो 46 साल से अटका हुआ था। 46 चले राउंड ऑफ करके 50 बोल देते हैं। जो 50 साल पुराना मसला था, उसको अब जाके मैं हैरान हूँ कि अब सॉल्व हुआ है वो। अच्छा, ये बात तो हमें भी पता थी, आपको भी पता थी कि बहुत सारे ऐसे पुराने प्रोजेक्ट थे जो मोदी जी की गवर्नमेंट में, हम तेज़ी से इस वीडियो का मुद्दा निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कंप्लीट हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, ये तो हमें पता है। अच्छा, एक चीज़ जो ख़ास बात इस वीडियो में मैंने नोट की कि एक तो उस प्रोजेक्ट का इन्होंने इफ्तिताह किया या उसको कंप्लीट हो रहा है, स्टार्ट ले लिया उन्होंने, दोबारा से अब कंप्लीट करेंगे। जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने जिस प्रोजेक्ट को पकड़ लिया बस वो तो कंप्लीट करके रहेंगे। सबसे ख़ास बात एक चीज़ मुझे जो इस वीडियो की लगी कि अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई 9 से 10 साल का बच्चा हो, इस सादे अल्फाज में बहुत समझा रहे थे, एग्जाम्पल्स ऐसे दे रहे थे कि मतलब बच्चे को भी समझ में आ जाए। कितने साल के बच्चे को? मैंने तो ज़्यादा बता दिया, इससे कम 8 साल के बच्चे को समझ जाएगा, वो भी 8-9 साल का बच्चा। हाँ, बिल्कुल, जिसको उर्दू बोलनी आती है, समझ आती है, हिंदी बोलनी समझ में आती है, पूरी बात को समझ जाएगा कि क्या मसला है। वरना तो, और इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब बोलने का, मैं कहूँगी बोलने का अंदाज बहुत सादा, बहुत सिंपल। इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे लग रहा है वहाँ की आवाम भी बड़ी मासूम है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी वो इस तरीके से ये था, नहीं, मैं इनको सुधार रहा हूँ, मैं जो काम उलझा चुके हैं, जो खराब कर चुके हैं, जो नहीं कर रहे थे उन्होंने, जो लटके हुए, तो मैं उनको ठीक करता हूँ और आप उनको ठीक कीजिए। यानी कि जो लोग हैं जो आ चुके हैं मतलब पावर में, उसके बाद भी उन्होंने सत्ता में आने के बाद भी कुछ नहीं किया उत्तराखंड वालों के लिए, तो वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब तो आप थोड़ी सी मतलब अक्ल लीजिए, अब तो थोड़ा सा समझे, शऊर लाइए कि वो लोग जब पावर में थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब थोड़ा सा आप मतलब फ़र्क कीजिए, उनके कहने का मकसद। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने काफ़ी वीडियो में देखा कि पुराने प्रोजेक्ट भी मोदी जी ने कंप्लीट कराए और इस प्रोजेक्ट को भी। अच्छा, सबसे ख़ास बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट पुरानी जो गवर्नमेंट थी उन्हें कंप्लीट करना ही नहीं था। पूछे कैसे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वोट बैंक बनता है। मिसाल के तौर पे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा दुखती रग कि मैं ये करूँगा, मुझे आप वोट दो, मैं ये भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट आने दो, सबसे पहले मैं ये करूँगा। ये क्या, जो सबसे बड़ा इशू उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड वाला। अच्छा, अगर वो हो जाता है, अगर वो हो जाता है तो फिर क्या ट्रेडमार्क रहेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर किस चीज़ को लेके वो कहेंगे कि हमें मज़ीद वोट दो? अच्छा, और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सहरा भी या ये मतलब एक प्लस पॉइंट भी मोदी जी की तरफ ही जाना था। बिल्कुल, ये भी उनके हाथों से होना ही था शायद, तभी तो 1974 के 76 से कह रहे हैं, 74 कह रहे थे ना, 1974 से 46 ईयर्स हो गए, 46 टोटल ईयर्स हो गए, तकरीबन 50 साल होने वाले, 50 साल हो गए। तो यकीनन आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, उनको खुद ही नहीं करना था, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट्स अगर 50 साल की गवर्नमेंट्स को पकड़े तो कितनी गवर्नमेंट्स आई होंगी? कोई तो कर ले, कोई ना कोई तो कर सकता था। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी था, तो आहिस्ता आहिस्ता भी कंप्लीट हो ही सकता था। तो मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेडमार्क बना दिया था, परमानेंट ट्रेडमार्क, इसके ही मतलब आड़ में वोट लिए जा रहे होंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताएं,
पाकिस्तान में जो कोई भी हुकूमत होती है, इलेक्शन होते हैं, सिर्फ आप हाँ या ना हो सिर्फ जवाब दीजिएगा, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। पाकिस्तानी सियासतदानों का ट्रेडमार्क बताएं। बिजली, गैस, पानी, इसी पे और बहुत बड़ा मुद्दा है, एक इंटरनेशनल मुद्दा है वो, कश्मीर का मसला हो चुका उनसे हल। बोले अपने घर के मसले तो हल कर लें पहले। तो सबसे बड़ा ट्रेडमार्क अक्सर पाकिस्तानी जो भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे इसी तरह लग रहा है कि वहाँ का जो मुद्दा था उत्तराखंड वालों का, तो वो मेरे ख्याल में इनका ट्रेडमार्क था और ट्रेडमार्क की वजह से उनके वोट मिलते थे। और मोदी जी ने बड़े क्लियर अंदाज में, बड़े साफ अल्फाज में बता दिया कि मैं तो अब ये कर रहा हूँ, अब उनको सीधा अच्छा बता भी दिया और ट्रेडमार्क का सफाया भी कर दिया, किसकी आड़ में वोट मांगेंगे, किसकी आड़ में वोट मांगेंगे। अच्छा, वही वाली बात, बताने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से डिटेल से वो बिल्कुल साधारण अल्फाज में एक चीज़ को समझा रहे थे। तो जितना भी, अच्छा जब भी हम वीडियो मोदी जी की देखते हैं तो एक दिल से मतलब इनकी मज़ीद रिस्पेक्ट बढ़ती है, मज़ीद इनकी जो जहन है या इनकी जो जहन की कुशादगी है या इनका बोलने का जो सलीस अंदाज़ है या जिस तरीके से ये बात करते हैं तहम्मुल से, इत्मीनान से, तो ऐसा लगता है बस इन्हें सुनता रहे इंसान। और अच्छा जब इन्हें सुनते हैं तो यकीन करें हमें बहुत 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 पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मतलब है कि एक ऐसा लगता है कि यार 100% एक प्योर इंसान है। अच्छा मैं एक बात बोलूँ, अभी तो हमें पता है मोदी जी क्या थे, किस तरीके से मतलब पावर में आए, सत्ता में आए, लेकिन मैं नहीं जानती इन्हें, तो मुझे लगता है ये बहुत हाई फाई क्वालिफाइड इंसान है, बहुत ही हाई फाई, बहुत ही मतलब एक स्कॉलर किस्म के, बहुत कोई बड़े आलिम हैं जिनको हर चीज़ के बारे में जानकारी है, जिनसे कुछ भी पूछा जा सकता है और जिनके सामने बड़े से बड़ा मसला हल करने की मतलब एक कुव्वत है, एक ताकत है और एक एबिलिटी है। तो मुझे लगता है बहुत कैपेबल हैं, बहुत ज़्यादा ही कैपेबल हैं चीज़ों को लेकर। और कोई बहुत ज़्यादा अगर मैसी प्रॉब्लम भी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कभी किसी ने सॉल्व ना किया और उनके सामने रख दिया जाए, तो ये उसको भी सॉल्व करने की मतलब एक लगता है गट्स रखते हैं। किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, सबसे मेन चीज़ जो इनके अंदर है, तहम्मुल, सब्र, इत्मीनान और बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से उस चीज़ को समझना। अच्छा मसला बिगड़ता कब है, सीधा मसला भी, जब आप बेइत्मीनानी, बेयकीनी और अजीबोगरीब कैफियत में चले जाते हैं, प्रेशर लेते हैं। इनके अंदर इनकी सबसे बड़ी जीत इनका इत्मीनान। अच्छा कभी कभी पता है मसले कैसे सॉल्व होते हैं, हमें उनको ना ए से लेकर चलना पड़ता है, मतलब डिटेल में जाना पड़ता है। अच्छा हमारे यहाँ मैंने ये देखा है लोग डिटेल में नहीं जाते इतना। हम खुद बहैसियत अवाम में अपनी बात करूँगी कि मुझे भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में जाना समझना अच्छा नहीं लगता। मैंने देखा है वो कोई 10 चीज़ों की जगह वो एक चीज़ करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल में जाके उसमें क्या खराबियाँ, उसमें क्या मसले मसाइल रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रही, सारी चीज़ों को वो बिल्कुल वर्कआउट ऐसा करते हैं कि वो कमी कसर नहीं छोड़ते। यानी मिसाल के तौर पे किसी बीमारी की जड़ क्या है, कि जब तक जड़ नहीं पता चलेगी आप बीमारी का बिल्कुल डिटेल में मतलब स्टडी करना किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को। तो हम इस वीडियो की जो डिटेल है, कोई ऐसा कमेंट भी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास आए जब हम उस पर रिएक्शन दें, ये कौन सा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।